नारद जी के मन में आया कि ये तो भगवान की नित्य लीला स्थली है, भगवान के चरण का स्पर्श इस पृथ्वी माता को हुआ है, चलो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने चलता हूं, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करूंगा। और वो जब यहां पर आए, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्री रंगम सेतु बंधनम, वो सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए गए, परंतु जब वो यहां पर आए तो उनको आनंद नहीं हुआ। उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई, उनका चित्त जलने लगा। उन्होंने सोचा था कि ये तो प्रभु की स्थली होगी, यहां बड़ा आनंद आएगा, परंतु उन्होंने क्या देखा कि चहु और लोग व्यापारिक बुद्धि में लग गए। जो अपने आप को विरक्त कहलाते थे वो भी संसार के प्रपंच में पड़े हैं। जो मौनी कहलाते थे सबसे ज्यादा शोर उन्हीं के घर पर है। जो विरक्त कहलाते थे सबसे ज्यादा वैभव उन्हीं के घर पर है। कन्याओं का विक्रय होने लगा, लोग प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। घर घर के अंदर भाई भाई में नहीं बन रही, पर साले के साथ प्रगाढ़ता है। स्त्री घर के अंदर घर का नेतृत्व कर रही है। बड़ी विचित्र सी दिशा देखी, आपस में सब ईर्ष्या द्वेष में भरे पड़े हैं। तो नारद जी का यह सब देख करके चित्त जो है वो जलने लगा। वो इधर उधर भ्रमण करते गए, परंतु कहीं उनके हृदय को शांति ना मिली। तब भ्रमण करते 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 वो वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, और जब वो वृंदावन में उनका आना हुआ तो वो भ्रमण करते हुए कहां पहुंचे? यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी के तट पर उन्होंने दूर से एक दृश्य देखा कि कोई एक स्त्री जोर जोर से रुदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। वो उनको बार बार जगाने की चेष्टा करती, प्रयास करती, प्रयत्न करती, परंतु जब उनको चेतना ना आती तो वो उनको पकड़ करके फिर जोर जोर से क्रंदन करने लग जाती। आसपास में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी, ये उसको धीरज दे रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, कि उसको धैर्य दे रहे थे। ये जब दृश्य देखा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कौन है। नारद जी भी उसी दिशा में बढ़ लिए, और जैसे इस स्त्री ने नारद जी को देखा तो ये उनको पुकारने लगी, भवो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदाग हरम परम। भवो साधु, हे साधु सुनो, क्षणम तिष्ठ, रुको रुको। नारद जी वहीं चल दिए। आज नारद जी के दर्शन, नारद कौन है? बोले नारद जी के जिसको भी दर्शन हुए उसको भगवान के दर्शन हुए हैं। और भगवान के भक्त का भी दर्शन कर लो तो आपके जीवन में बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी का दर्शन करके उन्हें लगा कि शायद नारायण भगवान ने ही उनके कष्ट का हरण करने के लिए आज नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो? तो वह कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मैं तमयो मतो, इमौ मैं तनयो मतो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं ही भक्ति देवी हूं। और ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ना, ये कोई और नहीं है, ज्ञान और वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविणम साहम वृत्तिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्ना द्रविणम साहम, द्रविड़ में मैं जो है मेरा जन्म हुआ, दक्षिण में मैं पली बड़ी, लेकिन जब मैं इधर उधर घूमते फिरते जब मैं वहां पहुंची गुजरात में तो जीर्ण हुई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो पुनः तरुणी हो गई, पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ये अभी भी वृद्ध मूर्छित लेटे हुए हैं। क्योंकि कलयुग में ज्ञान किसे चाहिए? हाँ, जब जीवन में ज्ञान आता है तो ज्ञान ही तो वैराग्य को लेकर आता है। ज्ञान किसी को चाहिए क्या? ज्ञान को धारण करने के लिए तप करना पड़ता है। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। उसके कारण इनके कोई ग्राहक नहीं है। उसके कारण वो दोनों वृद्ध होकर के भूमि पर पड़े हुए हैं, लेकिन वृंदावन के पुण्य प्रताप से मैं तरुणी हो गई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नमा, धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति नित्यति चा। बंधुओं, ये वृंदावन की भूमि बहुत धन्य है।
जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। भक्ति जब अपने दोनों पुत्रों के साथ वृंदावन में पहुंची ना, तो भक्तु कैसी हो गई? पुनः तरुणी, युवान हो गई, युवती हो गई, यौवन आ गया। ये कहां का प्रताप है? बोले वृंदावन का प्रताप है। इसलिए हम एक बहुत सुंदर बात है जो कहा करते हैं कि भक्ति क्या है बंधुओं, भक्ति क्या है? जो हम भगवान के मंदिर में जल अर्पित कर देते हैं ना, स्नान कराते हैं या गुरु जी के चरणों का धोते हैं, वो जल में यदि भक्ति मिल जाए तो वो जल नहीं बनता, वो जल नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता? चरणामृत कहलाता। यदि भक्ति जल में मिल जाए तो वो चरणामृत बन जाती है। भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति यदि आपके घर में प्रवेश कर जाए तो वो मकान नहीं रहता, वो घर नहीं, फिर वो मंदिर बन जाता है। भक्ति यदि आपकी यात्रा में प्रवेश कर जाए तो वो यात्रा मात्र चक्कर नहीं रहता कि या गाड़ी में बैठ के घूम आए, वो फिर यात्रा भी आपकी तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति यदि आपके संगीत में प्रवेश कर जाए तो वो मात्र मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मरंजन का साधन, वो कीर्तन बन जाता है जहां भक्ति प्रवेश कर जाती है। और जब भक्ति किसी जीव में प्रवेश कर जाती है तो वो मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं, वह फिर नारायण बनने की सामर्थ्य प्रकट कर लेता है। जहां भक्ति प्रवेश कर जाती है, इतनी बड़ी सामर्थ्य भक्ति की है। और आज ये भक्ति भी वृंदावन के उस पुण्य प्रताप, उस स्पर्श से वो भी युवती बन गई।